श्योपुर के एक ऐसे परिवार में आया है जहाँ पे 3 भाई सगे भाई जो कि विकलांग हैं और उनके द्वारा सरकार के द्वारा उनको किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। उनको पेंशन के नाम पे सिर्फ 600 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं, जिनसे उनकी आर्थिक तंगी से जूझने की हालत बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि इनकी कंडीशन इस प्रकार की नहीं है कि ये दूध पी सके या थोड़ा बहुत इनको जानवरों के कीड़े मकोड़ों की तरह इनको रेंगना पड़ रहा है। इस प्रकार सरकार को ये सोचने का विषय है कि इनको कहीं ना कहीं और आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। जैसे इनकी माताजी अकेली हैं घर में, इनके पिताजी शांत हो चुके हैं, यानी कि घर में केवल 5 मेंबर हैं। इनकी छोटी बहन है जो कि आर्थिक तंगी के जूझते दूसरों के घरों में बर्तन साफ करने या फिर अन्य किसी काम पर जाती हैं। इनकी जवान बहन जो कि अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई है आर्थिक स्थिति की वजह से, और ये तीनों भाई जो किसी भी प्रकार से किसी भी काम के लायक नहीं है तो जो ये कर पाए। आर्थिक रूप से ये पुरुष को पूरा कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ये किसी भी प्रकार से असहाय हैं सभी तरीके से। ये स्वयं उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। इनकी माताजी जो कि बुजुर्ग हो चुकी है वो इनको रोज उठाती है, नहलाती धुलाती है। अभी भी लालन पालन बच्चों की तरह उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सरकार के पास कई बार गुहार लगा चुके हैं। अपनी बातों को लेकर इनकी कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। ये एक सोचने का विषय है, क्योंकि ये गंभीर विषय है। हमारी नज़रों में आपकी राय आप दे सकते हैं कि ऐसे परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी ही चाहिए। माता जी से पूछते हैं कि ये किस प्रकार रोज जो दिनचर्या होती है वो कितनी परेशान होती है तीनों बच्चों को लेकर। माता जी नाम बताया तुम? नाती भाई जी। तो तीनों बच्चों क्या हुआ आपके मतलब इनको? पता क्या ऐसे बैठ गए तो वो होता चलता बैठ गए। क्या क्या नाम है इनका बच्चों का? इसका नाम राजू, इसका नाम विष्णु, इसका नाम उदय। कितनी कितनी उम्र हो गई इनकी? 38 साल। और आपकी कितनी? आपकी 32 साल है और आपकी 34 साल है। तो कितने वर्षों से आप इसी प्रकार से? तो माता जी इनको मतलब कितनी परेशानी आती है आपको? बहुत परेशानी आ गई सामने को तो मस्त उठे न मस्त बैठे वजन उनमें मस्त तो उठे। तो इनको फिर नहलाना धुलाना भी आप ही करते हैं? अब करूँ ना और खाना वगैरह सब आप बनाते हैं? सरकार द्वारा कितनी पेंशन दी जा रही है? 600 रुपये दे रहे हैं। 600 रुपये? अच्छा, और उसके अलावा? उसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और आपको विधवा पेंशन मिल रही है? कितनी मिलती है? 600 रुपये आपको मिलती है। तो यानी चारों लोगों को 600 रुपये वर्तमान समय मिल रहे हैं। तो आप सरकार से और क्या चाहते हैं कि क्या मिलना चाहिए आपको? मिलना चाहिए, तुम जाने की बात में खर्च हो चाहिए तो कोई काय चाहिए, मदद चाहिए काय की तुमको देखो, तुम ही जानो, तुम ही देखो। तो इनको समय समय पे डॉक्टर पे भी ले जाना पड़ता होगा? ले जाओ समय तो ज्यादा तबियत खराब हो जाता भर्ती करनी पड़े, भर्ती भी करना पड़ता है। चलो आप विष्णु से और राजू से जानते हैं कि क्या क्या समस्या है। कब से हो रही है समस्या? ये हमसे कम से कम 27 साल हो गए। बीमारी बताते डॉक्टर क्या बताइए क्या बीमारी। अच्छा, तो आप कलेक्टर साहब के पास भी गए थे? शिवम वर्मा जी जब श्योपुर के कलेक्टर वो थे तो उस समय उनसे आपकी बात हुई थी, तो क्या बोला था उन्होंने? सर हम गए तो उन्होंने एक ही बात सुनी हमारी, बस लाइट की बिल की बात सुनी और कुछ आगे बोला नहीं उन्होंने। तो लाइट का बिल माफ हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उससे। लाइट का बिल भी माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ। और क्या आर्थिक सहायता देने की बात की? उन्होंने वो तो आधार कार्ड का नंबर नहीं आता, वो फोटो कॉपी लेके 5-5 हजार रुपये दे देंगे तो 6 हो जाएगा। तो आप तीनों को 5-5 हजार रुपये देने की आर्थिक सहायता के लिए बोला था, जो भी सिर्फ एक ही बार मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर इनको एक बार 5 की जगह पे अगर 15,000 भी दे दोगे तो इनका क्या जीवन कट जाएगा 15,000 में? किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति का 15,000 रुपये 5,000 रुपये में तो जीवन नहीं कर सकता। तो आप इनसे और बातचीत करते हैं कि भाई कितनी परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है। उठा था मम्मी गिलास में उठता हमसे तो गिलास में इन्होंने यहाँ से खुला जाता काय रोटी में खाने में दिक्कत आती है, मुँह पे रोटी नहीं जाती। उनको खाना खाने में भी समस्या आती है और इनसे एक गिलास भी नहीं उठाया जाता है क्योंकि हाथ पैर पूरी तरीके से छीण हो चुके हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? पैसा 34 साल 34 साल 38 साल और 32 साल इनकी उम्र हो चुकी है। तो ये वयस्क हैं लेकिन अवयस्क की रूप से जीवन जी रहे हैं।
और यहाँ के जो कौन है, यहाँ के पार्षद कौन है? पार्षद वार्ड मेंबर दीप चंद्रेकर। दीपचंद रेगर। तो उनके पास गए थे कभी? गए नहीं, सुनवाई नहीं करता था शायद उनसे चाहे मिलना तो नहीं जाना नहीं, कुछ भी नहीं करता। तो समस्याओं को बताया तो कहता मेरा मेरा पास समस्या है, बताइए। सब 3 बार विकलांग। वो आओ तो नहीं, ये तो उनको भी दिखाई दे रहा होगा कि तीनों हाँ, भाई देख विकलांग है, रहे लेकिन कोई आर्थिक मदद क्यों नहीं? नहीं आज तक नहीं। बात तक नहीं की। तो वोट तो आप देते होंगे ना? अभी उसको सब दिया वाली गाड़ी आती है तो जब वोट दिया तो आपका अधिकार तो उनसे मांग सकते हो। अब गाड़ी ले वोट के लिए तो गाड़ी ले जाके मार करते हो। गाड़ी ले आके गाड़ी कर करते गाड़ी लेते हो। अच्छा, वोट नहीं है तो गाड़ियाँ लेके आ गए। उतरता है अन्नू कह रहा मेरा सब कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति वोटों के समय में होती है। कि इनका कहना है कि जब ये तीनों भाई चल फिर नहीं सकते, ये मतलब पन्नी बिछाते नीचे, फिर उसको ऊपर रेंगते हुए जाते हैं। लेकिन जब वोट देने का समय आया था तो इनको गाड़ियों में बिठा बिठा के 4 व्हीलर द्वारा, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, क्योंकि वोट का समय होता है, आपको जानकारी है, वोट का समय होता है तो प्रत्याशियों को कुछ नहीं, सिर्फ वोट दिखता है, व्यक्ति नहीं दिखता। व्यक्ति की शकल को भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ जनसंख्या के लिए पैदा होते हैं। सरकार की नजरों में ये सिर्फ आंकड़ा है, एक संख्या है, ना कि मानव जाति के लिए। अब उनको ऐसा लगता है कि संख्या है, सिर्फ वोट है, लेकिन ऐसा नहीं है, जीवन है, जीते जागते लोग हैं। इनकी आर्थिक सहायता के लिए थोड़ी मदद करें। जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े होते हैं वो वोट लेने ना आए, कृपया इनकी आगे बढ़कर मदद करें। और मेरे हिसाब से इनसे ज्यादा गंभीर परिस्थिति नहीं हो सकती किसी की। और जानते हैं इनसे कौन, बताओ ये सर मुझे डॉक्टर साहब ने बीमारी का नाम बोला। कौन सी बीमारी बताएं डॉक्टर साहब? मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी। डॉक्टर ये बड़ा इलाज नहीं इसका। इसका राज नहीं अपन इससे इलाज नहीं है? इलाज नहीं बताया। कहाँ को बताया? बताया ही इलाज ही नहीं है डरते से। ये डॉक्टर साहब से मिले थे, किसी भी डॉक्टर पे जहाँ पे इन्होंने चेकअप किया था, उन्होंने बोला है कि एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज नहीं है और आजीवन इनको इसी प्रकार से जीवन यापन करना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई डॉक्टर होगा जिन्होंने डिग्री हासिल करके पढ़ाई करके उन्होंने अपने अनुभव से बोला होगा, लेकिन जब इनको जीवन इसी प्रकार से यापन करना है तो उनका 5 या 10 हजार रुपये में कुछ नहीं होने वाला। जीवन काफी लंबे होता है, क्योंकि जीवन देना और लेना ऊपर वाले के हाथ में होता है। कब ये जाएंगे, कब हम आएंगे, ये हमारी मर्जी में नहीं होता। अगर ये 100 साल भी जिए, 80 साल भी जिए, तो जब तक जीवन तो इनको जीना पड़ेगा, खाना तो खाना पड़ेगा पर डे। तो हिसाब से आप बताइए कि इनको कितनी धनराशि सरकार द्वारा प्रति माह मिलना चाहिए, क्योंकि 4 लोग हैं और चारों ही, इनकी माताजी की उम्र भी 80 वर्ष के आसपास है, जो कि लगभग बुजुर्ग हो चुकी हैं और उनसे इनका भार अब नहीं ढोया जाता। तो कितनी मासिक पेंशन चाहिए आपको? पैसा थोड़ी मदद चाहिए, वो थोड़ा बहुत मिल जाए। मतलब पेंशन थोड़ी ज्यादा बढ़ाई जाए हमारे 2029 बीमारी वालों को। अच्छा, हाँ। तो इनका कहना है कि जिन लोगों को ये इस प्रकार की डिसीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनको 2000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। और ये भी यही चाहते हैं कि हमें आर्थिक सहायता बढ़ाई जाए, जो कि 600 से बढ़ाकर 1000, 1500 या फिर 2500 के आसपास की जाए। उससे आपका गुजारा हो जाएगा? गुजरा तो हो जाएगा, लेकिन अब जीएंगे आप तो जीने की बात कर। इनका कहना सही है कि गुजारा हो ना हो, लेकिन जब तक ऊपर वाले ने जिंदगी जी है, जीना इनकी मजबूरी है। क्योंकि ये कमजोर तो है नहीं कि आत्महत्या कर ले या फांसी से लटक जाए। जीवन तो इनको जीना ही पड़ेगा। ऊपर वाले ने जीवन दिया है तो जीना भी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के जीवन से तो अच्छा है कि ये लोग मर जाएं, भगवान इनको मौत दे दे। क्योंकि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, प्रत्याशी जो हर चुनाव के समय पे भीख मांगते हुए वोट मांगने आ जाते हैं, यहाँ पे भिखारियों की तरह दरवाजों पे खड़े हो जाते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। इन लोगों को शर्म नहीं आएगी क्योंकि ये तो गरीब हैं। शर्म तो आप लोगों को आना चाहिए। डूब मरे किसी चुल्लू पर पानी में जाके। आप ही के वार्ड में इस प्रकार के 4 लोग रह रहे हैं और आपके पास कई बार गुहार लगा चुके हैं और आप इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हो। आपको वास्तव में शर्म आना चाहिए। बात कौन है यहाँ के, मतलब गए थे दोबारा उनके पास? आकर विधायक बाबू जी ने उनके पास गए 2-3 बार गए। 2 दिन? वो भी ऐसे कहता है, वो भी लाइट की बिल बात करता है, इनको लाइट की बिल माफ करा दो। तो इनको लाइट का बिल माफ करवा के जितने भी प्रत्याशी है वो क्या साबित करना चाहते हैं कि लाइट चूसते हैं या फिर लाइट खाते हैं? लाइट के कीड़े नहीं है ये इंसान है। ये लाइट के हिसाब से नहीं चलते। ये इनको लाइट की आवश्यकता नहीं है, इनको रोटी की आवश्यकता होती है दोनों समय। और देखिए इनकी कंडीशन, ये क्या उठ पाएंगे, क्या चल पाएंगे? अगर किसी की उंगली भी कट जाती है तो उसको महीने भर तक उसको चैन नहीं पड़ता। इनके तो पूरे हाथ पैर ही कट चुके हैं, इनके तो हाथ पैर है ही नहीं। माता जी और कुछ कहना है आपको?
वैसा उसको भी जाना मैं दिया चाहे इमरजेंसी में बैठा मैं सताए। देखिए इनकी माताजी की आंखों में आंसू हैं और ये अपने बच्चों के लिए मौत की दुआई मांग रही है भगवान से कि ऐसी जीवन से ये मर जाए तो ज्यादा बेहतर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कष्ट में है। तो सभी प्रशासनिक अधिकारी कृपया इनकी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।